वेलकम टू कोडी फ्रंटियर। आज का टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। चलते हैं पहली सवाल की ओर। पहला सवाल है, देखिए, दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर 37 है तो संख्या बताएं। अब देखिए सवाल यहाँ एक लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल आपसे 5 तरीके से पूछा जाएगा। आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यानी कि कुल मिलाकर 5 सवाल। संख्या बताएं, बड़ी संख्या बताएं, छोटी संख्या बताएं, संख्याओं का योग बताएं तथा संख्याओं का गुणनफल बताएं। कुल मिलाकर के 5 सवाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे पहला सवाल है, इफ डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू कंटिन्यूअस नंबर इज 37, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, देन फाइंड द नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। कुल मिलाकर के 5 सवाल। और ऐसे भी आप समझिएगा, पूरे मैथ में चैप्टर है आपका 30 और हर चैप्टर के क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है 30 और हर क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से पूछा जाता है। यानी हर चैप्टर में देखिए 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक में मेन क्वेश्चन है 30 और हर क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा जाता है। तो एक चैप्टर में कुल क्वेश्चन कितना, 120। यानी 30 चैप्टर को आप 120 से गुना कर लीजिए, 12 तिया 36। यही क्वेश्चन है पूरे मैथ का, यही समझिएगा। 3600 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन मेन है तो आपका 900, लेकिन उसको 3600 तरीके से पूछा जा सकता है। 900 क्वेश्चन को 3600 तरीके से पूछा जा सकता है। बस यही समझिए, मैथ बहुत आसान है। आप अगर 10 क्वेश्चन भी रोज सीखते हैं, आप अगर 10 भी रोज सीखते हैं तो 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, और उसमें समझिएगा नंबर सिस्टम चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, लेकिन आप समझते जाइएगा। अगर कहीं दिक्कत हो फिर से दोबारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है, दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर 37 है तो संख्या बताएं। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, इस 37 को आप सिर्फ 1 जोड़ देना, इसमें 37 में 1 जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना। 38/2 करोगे, कितना आ गया, 19। ये आपका बड़ी संख्या हो गई, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, और 37 माइनस 1 कर देना और बटे 2 कर देना, यानी कि 36/2 कर दोगे तो 18 और ये आपकी छोटी संख्या हो गया। ठीक है, दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर 37 है तो संख्या बताएं। आप देखो 19 का स्क्वायर होता है 361 और 18 का स्क्वायर होता है 324। आप डिफरेंस देख लो इनका, 11 में से 4 गया 7 और आपका 5 में से 2 गया 3। देख लो 37 हो गया। तो हमें इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ करना क्या है, दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर 37 है तो संख्या बताओ। संख्या बोला गया, आप इसको 1 जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, एक संख्या आ गई। 1 घटाया, 2 से डिवाइड किया, एक संख्या आ गई। ये संख्या छोटी आ गई, ये संख्या बड़ी आ गई। यदि संख्या के योग पूछा जाता है तो इनको ही जोड़ दिया जाता है। बस 19, 18, 37, देखिए संख्या के योग यही है। ठीक है, यदि पूछा जाए इनका कि इनका गुणनफल बताएं तो आप 19 × 18 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है तो संख्या बताएं। यानी डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू कंटिन्यूअस इवन नंबर इज 100, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो क्या करना है इसे क्वेश्चन में, यहाँ कह रहा है सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है तो क्या करना है इसे क्वेश्चन में, आप इसमें 4 जोड़ना और 4 से डिवाइड कर देना। 104/4 करेंगे, ये आपका आ गया 26। ये हो गई बड़ी संख्या और 100 में से 4 घटा के 4 से डिवाइड कर देना, ये आपकी आ गई छोटी संख्या। ठीक है, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, देख लीजिए आप। ठीक है, चलते हैं अब तीसरे सवाल की ओर, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड सवाल। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 87 है तो संख्या बताएं। फिर यही बात, यहाँ फिर 5 तरीके से क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सवाल है आपका, इफ सम ऑफ 3 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर इज 87, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो क्या करना है इस सवाल में, इस 87 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कहा गया, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या की योग 87 है तो आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे 29 आ गया। 29 के पहले होता है 28 और बाद में होता है आपका 30, यानी संख्या आपकी आ गई 28, 29 और 30। आप इसको ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिए। देखिए 28, 29, 30, 9, 8, 17 7 बच गया, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 आ गया 87। ठीक है, तो आपको कुछ भी पूछा जाएगा, आपसे कहा जाए बड़ी संख्या बताएं तो 30, छोटी संख्या बताएं 28, तीनों संख्या के योग बताएं 87 ही होगा, तीनों संख्या का गुणनफल बताएं, कर लीजिए गुना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चौथा सवाल। देखिए दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर 80 है तो संख्या बताएं।
डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंटिन्यूअस ऑड नंबर इज 80, देन फाइंड द नंबर्स। आप पीछे देखिए इवन नंबर्स वाला क्वेश्चन क्या सीखे थे, 4 ऐड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ ऑड है, विषम संख्या है, तब भी वही काम करना है। 80 में 4 जोड़िए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। 84/4 करिएगा, ये 21 हो गया, ये बड़ी संख्या आ गई। और 80 - 4 करिए और इसको 4 से डिवाइड करिए, यानी कि 76/4 करेंगे, 19 आ जाएगा और ये छोटी संख्या हो जाएगी। आप चेक करना चाहते हैं क्रॉस चेक, तब कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर 441 होता है देखिए, और 19 का स्क्वायर 361 होता है, और इनका डिफरेंस कितना होता है, 80 होता है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, करना बस इतना ही है। जब भी पूछा जाए बड़ी संख्या बताएं, 4 जोड़ के 4 से डिवाइड करिए। कहा जाए छोटी संख्या बताएं, 4 घटाएं, 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 5वां सवाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्या के योग 55 है तो संख्या बताएं। इफ सम ऑफ 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर इज 55, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो करना क्या है इस क्वेश्चन में आपको फिर देखिए इस 55 को इस 5 से डिवाइड कर दीजिए। 55 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 11 आ गया, यानी 11 आ गई बीच वाली संख्या। ठीक है, तो 11 के पहले 2 संख्या और 11 के बाद 2 संख्या, यानी 11 के बाद 12, 13 और 11 के पहले 10 और 9। क्यों? क्योंकि कह रहा है लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 11 के बाद लगातार प्राकृतिक संख्या 12 और 13 और पहले 10 और 9। संख्या आपकी आ गई 9, 10, 11, 12 और 13। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, फाइंड द मिडिल नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 6ठा सवाल। देखिए 6ठा सवाल क्या कर रहा है, 2 संख्या का योग 40 है तथा उनके बीच का अंतर 6 है तो बड़ी संख्या बताएं। इफ सम ऑफ 2 नंबर इज 40 एंड दियर डिफरेंस इज 6, देन फाइंड द नंबर्स। ऐसा कोई भी सवाल पूछा जाए, देखिए यहाँ 2 संख्या दे रखी, बड़ी संख्या 40, छोटी संख्या 6, सम है इनका 40 और डिफरेंस इनका 6। आप इनको ऐड कर लीजिए, 40 + 6/2 कर लीजिए, 46/2 23, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और 40 - 6/2 यानी कि 34/2 कर लीजिए, 17, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आपसे पूछा गया बड़ी संख्या बताएं तो 23 होगा, कहता छोटी संख्या बताएं तो 17 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7वां सवाल की ओर। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं आपका 7वां सवाल। देखिए 7वां सवाल कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्या के योग 24 है तो संख्या बताएं। इफ सम ऑफ 3 कंटिन्यूअस इवन नंबर इज 24, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, 3 लगातार सम संख्या के योग 24 है तो संख्या बताएं। आप इस 24 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8 आ गया। 8 के पहले सम संख्या होती है 6, बाद में होती है 10। अब देखिए 8 से 14, 10, 24 हो गया। अब आपसे कहा जाए बड़ी संख्या बताएं तो 10, छोटी संख्या बताएं तो 6। तीनों संख्या ये आ गई, इनका गुणनफल कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका 8वां सवाल। 8वां सवाल है आपका कि 6 लगातार या क्रमागत सम संख्या का योग 150 है तो बड़ी संख्या बताएं। इफ सम ऑफ 6 कंटिन्यूअस इवन नंबर इज 150, देन फाइंड द नंबर्स। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस 150 को इस 6 से डिवाइड कर दीजिए। 150/6 लिखेंगे, कट के ये 25 आ गया। बट 25 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, और आपसे कहा क्या जा रहा है 6 लगातार सम संख्या। तो क्या करना, आप इसको इस 25 को बीच में रखो, बट इसकी काउंटिंग मत करना। इसके बाद 3 इवन नंबर 26, 28 और 30, और इसके पहले 3 इवन नंबर 24, 22 और 20। ठीक है, आपसे कहा जाए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 30, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 20, या जो पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं आपका 9वां सवाल। ठीक है, नोट करिए इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका 9वां सवाल। देखिए 9वां सवाल है आपका कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या के योग 72 है तो संख्या बताओ। यानी फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड देयर सम इज 72। ठीक है, तो क्या करना है इसे क्वेश्चन में, आप 72 को 3 से डिवाइड करिए। ठीक, 24 आ गया। 24 देखिए आप 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, तो 24 के पहले 3 के टेबल में आने वाली संख्या कौन सी, 21, और बाद में 27, यानी संख्या आ गई आपकी 21, 24 और 27। तो आपसे कहा जा रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या के योग 72 है तो संख्या बताएं। तो संख्या हो गई 21, 24 और 27। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आप 10वां सवाल। उस 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल बताएं जिसका योग 15 है। ठीक है, इसका गुणनफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन में क्या करिए, आप 15 को 3 से डिवाइड करिए, उस 15 को इस 3 से डिवाइड करिए, कट के ये आपका आ गया 5। ठीक है,
तो कहा जा रहा है आपसे 3 क्रमागत संख्या, यानी कि 5 के बाद संख्या 6, 5 के पहले 4, तो संख्या हो गई 4, 5, 6। आप देखो सबका सम करेंगे तो 15 हो गया। तो कहा जा रहा है आपसे उनका गुणनफल बताइए, यानी कि 4 × 5 × 6, 4 5 जा 20 × 6 120, ये आपका आंसर 120। क्लियर? कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 11वां सवाल। 11वां सवाल है उस 2 क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी फाइंड द सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस नंबर देयर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 84। उस 2 क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, ठीक है। तो सम संख्या कहा जा रहा है और वर्गों का अंतर कितना कहा जा रहा है 84। आपको पहले ही बता रखे थे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 84 में प्लस करिए 4 और डिवाइड कर दीजिए 4 से, यानी 88/4 करिएगा, आंसर आपका 22। और 84 - 4/4 कर लीजिए तो 80/4 यानी कि 20। संख्या आ गई आपकी, बड़ी संख्या 22 है, छोटी संख्या 20 है, ठीक है। तो उस 2 क्रमागत सम संख्या के योग क्या होगा पूछा जा रहा है। तो 22 और 20 दोनों का योग कितना 42। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, यानी 84 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से तब भी 42 आता है, लेकिन समझना ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो समझ गए, प्रैक्टिस रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा दीजिएगा। यहाँ देखें 84 2 से डिवाइड कर दीजिए 42 आपका आंसर आ गया, ठीक है। धन्यवाद आपका। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।